1947 एक ऐसा साल जो भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल गया। कई सालों तक भारत पर ब्रिटिश राज था। फूट डालो और राज 1906 में मुस्लिम लीग बनी, जिन्ना ने अलग मुस्लिम देश की मांग रखी। दूसरी ओर कांग्रेस और गांधी नेहरू एकजुट भारत चाहते थे। 1940 के दशक में दंगे बढ़े। 1947 में माउंटबेटन ने 4 अगस्त को पाकिस्तान बना, 15 को भारत आज़ाद हुआ। लाखों बेग विभाजन सिर्फ जमीन का नहीं, दिलों का भी था। अगर ऐसी कहानियां वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी ने देश के बंटवारे को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को भारत का पहला प्रधानमंत्री बनने तक का ऑफर दे दिया था। कई इतिहासकार बताते हैं कि बंटवारे की खबर से पंडित जी को बहुत बड़ा झटका लगा था। 14 अगस्त की शाम को जब नेहरू जी अपने घर पर इंदिरा गांधी और पद्मा नायडू के साथ आजादी के भाषण की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक फोन की घंटी बजी। नेहरू जी ने जब फोन उठाया तो उन्हें एक दुखद खबर मिली। लाहौर के नए प्रशासन ने हिंदू और सिखों के इलाकों की पानी की सप्लाई काट दी थी, जिसकी वजह से लोग अपने घरों में प्यासे तड़प रहे थे और अगर कोई पानी लेने बाहर निकलता तो उसे मार दिया जाता। देखते ही देखते हिंसा की आग भड़क उठी, जिसने पूरे हिंदुस्तान को अपनी चपेट में ले लिया। पंजाब और बंगाल में सबसे ज्यादा दंगे हुए, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। ये खबर सुनकर नेहरू का चेहरा लाल हो गया, उनकी आंखों में आंसू थे। लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत जुटाई और अपने आप को संभालते हुए 14 अगस्त की रात 11:55 पर नेहरू जी संसद के सेंट्रल हॉल में भाषण देना शुरू करते हैं। पंडित जी का यह भाषण सुनने के बाद महात्मा गांधी के नाम का नारा लगाते हुए देशवासियों ने आजादी का शंखनाद बजाया था। लेकिन करोड़ों देशवासियों को क्या पता था कि कुछ इलाकों में देश के लोग इस आजादी की बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हैं। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो वीडियो फुटेज देख रहे हैं, ये भारत और पाकिस्तान के रिफ्यूजी कैंप्स की कुछ दुर्लभ वीडियोस हैं। कैसे छोटे छोटे बच्चे नल के आगे एक बाल्टी पानी भरने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, जिन्हें उठाकर काफी देर तक चलने के बाद ये उन रिफ्यूजी कैंप्स में पहुंचते हैं, जहां इनके रहने के लिए छत तक नहीं है, बस छांव के लिए कुछ फटे हुए टेंट और पेड़ हैं, जहां बैठने की जगह इतनी कम है कि लोग कड़कती धूप में तपती हुई जमीन पर बैठकर अपनी हड्डियों को जला रहे हैं। कुछ बच्चों के पास तो पहनने के लिए कपड़े तक नहीं है। 2 दिन पहले सुख शांति से जीवन व्यतीत करने वाले लोग आज शरणार्थी बन चुके हैं। महिलाएं हाथ जोड़कर अपने परिवार के लिए खाना और रहने की मांग कर रही हैं। भूख की वजह से तड़पते हुए बच्चों का शरीर कुपोषित हो चुका है, लेकिन फिर भी लाखों लोग अपना घर छोड़कर बिना किसी मंजिल के आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस ट्रेन के हालात देखिए, जिसमें लोग खिड़की पर लटक कर अपनी जान को जोखिम में डालने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं, क्योंकि इन्हें किसी भी तरह पाकिस्तान से भारत पहुंचना है। ये तस्वीरें लाहौर की हैं, जहां लोग ट्रेन की पटरियों के पास बैठकर ही खाना पका रहे हैं, ताकि जब ट्रेन आए तो ये लोग जल्दी से ट्रेन में सवार हो सकें।